हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही आसान और टेक्निकल तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। और ये हमारा इस बुक का चैप्टर नंबर 4 है, एवरेज। तो आज हम एवरेज को स्टार्ट करने से पहले मीन्स इस किताब के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने से पहले हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। और बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद तब हम इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बेस्ट मेथड से आपको कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज के मोस्ट और इम्पोर्टेंट बेस्ट कॉन्सेप्ट जिनको आपको सीखने के बाद ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा और आप हर क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हम जानेंगे एवरेज। एवरेज कहते किसे है? सिंपल सी भाषा में आप जानेंगे कि एवरेज होता क्या है। तो देखिए, सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। आप जानिए, थोड़ा ध्यान से देखो कि सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बटना औसत कहलाता है। मीन्स ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा। देखो, जैसे ये मैंने कोई संख्या ली है क्रमागत 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कुछ संख्याएं हैं। तो हमें इनका औसत बताना है। जैसे कि मैंने बताया कि सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बटना औसत कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 संख्या इधर छोड़ी और 3 संख्या इधर छोड़ी, तो एवरेज बना हमारा 4 यानी कि 4। अब देखिए, मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बटना औसत कहलाता है। अब देखिए, सभी को आपस में बराबर बराबर बांटेंगे तो सभी संख्याओं का औसत 4 ही होगा। देखो, जिसे मैंने यहाँ से ये 5 लिया 5, इसमें से मैंने 4 को इधर ले लिया और जो 1 बचेगा मैंने इसको दे दिया, तो 3 में 1 आ जाएगा इधर, इसका भी एवरेज 4 ही बन जाएगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिया इसको 6 में से यहाँ पर 4 लिया और 2 मैंने इसको दिया 2 को, तो इधर हो जाएगा फिर 2 में इधर से 2 आ जाएगा 4, एवरेज बन गया 4। अब मैंने इसी प्रकार यहाँ पर किया, ये 7 में से मैंने यहाँ पर 4 लिया और 3 मैंने इधर इसको 1 को दिया, तो 1 में 3 आते ही ये हो गया 4। तो देखिए, सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। तो यही तो बात है कि सभी संख्याएं देखिए आपस में बराबर बराबर बढ़ गई। अगर हम इन सभी संख्याओं का योग करें तो हमारा योग वही होगा जो इन सभी का योग है। देखिए, ये 28 बनता है, 4 सते 28, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 28 बनता है और इन सभी का योग भी 28 होता है। तो इन सभी संख्याओं का आपस में बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है। देखिए, तो इन सभी संख्याओं का औसत हो गया 4। देखिए, ये डेफिनेशन है आपके लिए। अब देखो नेक्स्ट, औसत का एक दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल होता है, लेकिन इसकी क्वेश्चन हम आगे बताएंगे आपको। बट आपको पहले छोटे छोटे मोस्ट पॉइंट और कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट। जैसे ये छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए ज़बरदस्त हो गए, इनको ध्यान से सीखो आप सभी, फिर आपके लिए एवरेज बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। देखिए, दी गई प्रत्येक संख्याओं में अगर n की वृद्धि की जाए, n का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर कोई भी संख्या आती है, n का मतलब ये होता है, n का मतलब हो गया 1 की वृद्धि, 2 की, 3 की, यानी कि n बराबर कोई नंबर होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कहीं तक भी ऐसे ही बोला जा सकता है। वो कह सकता है 5 की वृद्धि की जाए, 6 की वृद्धि की जाए, 7 की वृद्धि की जाए, कोई भी n बराबर नंबर होगा, जिसमें कहा है कि यदि प्रत्येक संख्याओं में n की वृद्धि की जाए तो उनके औसत में भी n की वृद्धि ही होगी। यानी कि जितना प्रत्येक संख्या में आप वृद्धि करना चाहते हैं तो उनका जो पहले का औसत है उसमें भी उतने की ही वृद्धि हो जाएगी, औसत में भी। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस टाइप से हम हर एक ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर
13 संख्याओं का औसत 24 है। देखिए ये हमारी 13 संख्याएं हैं, इनका औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि कर दी जाए, जैसे कि यहां पर बताया है n की वृद्धि की जगह इसने बताया 3 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत बताओ। तो मैंने आपको बताया कि नया औसत आ जाएगा कि उसके औसत में भी उतनी की ही वृद्धि होगी तो हमारा नया औसत हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जो उसका पुराना औसत है उसमें भी 3 की ही वृद्धि हो जाएगी, तो +3 कर देने से नया औसत बन गया 24 और 3 27। तो ये हो गया उसका नया औसत। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे तरीके से आप हर चीज़ को सीखेंगे जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाए, बिल्कुल इजी हो जाए और आपका हर एग्जाम क्लियर हो। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को। अब इसी टाइप पर एक कॉन्सेप्ट और है आपके सामने। दी गई प्रत्येक संख्या में n की कमी की जाए। देखो यहाँ पर वृद्धि की जाए, ये वाला कॉन्सेप्ट था, इस बार यहाँ कमी वाला आया है तो उनके औसत में भी n की ही कमी होगी, यानी जितने की यहाँ संख्या में कमी करोगे तो औसत में भी उतनी ही कमी होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा नया औसत। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने 20 संख्याओं का औसत 7 है। देखिए ये हो गया हमारी 20 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए यानी कि 2 की कमी कर दी जाए तो नया औसत हमारा क्या होगा। तो हमने क्या किया, पुराने औसत में से ही हमने यानी कि दिए गए औसत में से ही हमने 2 की कमी कर दी यहाँ पर, तो नया औसत आ जाएगा 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो ये आ गया हमारा नया औसत। नया औसत। तो फ्रेंड इस तरीके से हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और उसके बाद आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आपको उनका सॉल्यूशन कराएंगे। नया पॉइंट आपके सामने एवरेज से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट पॉइंट। यदि प्रत्येक संख्या में n से गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या में n से गुणा किया जाए तो उनका औसत भी n गुना हो जाता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा है और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स बताया है अगर हम किसी भी संख्या में n से गुणा कर दे, n का मतलब 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या से अगर गुणा कर दे तो उनके औसत में भी n गुना, उनका औसत भी n गुना ही हो जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है। 40 संख्याओं का औसत 25 है। देखिए संख्याएं हमारी 40 हैं ये, और इन 40 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा कर दिया जाए, मीन्स इन संख्याओं में कहा है उसने कि प्रत्येक संख्याओं में 3 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत बताओ। तो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है कि जितने से गुणा किया जाएगा प्रत्येक संख्या में तो उतना ही नए औसत में भी गुणा हो जाता है, तो हमारा नया औसत आ जाएगा। तो देखिए, तो उतने से ही दिए गए औसत में, दिया गया औसत 25 है, उतने से ही दिए गए औसत में हम गुणा करें तो हमारा नया औसत आ जाएगा। तो 3 से हम यहाँ गुणा करेंगे पुराने औसत में तो नया औसत आ जाएगा 25 3 75। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन पॉइंटों को सीखो तो आपका नंबर 1 टैलेंट बनेगा और आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाओगे। आप हर क्वेश्चन इजी तरीके से करोगे। तो देखिए हमारा नया कॉन्सेप्ट ये भी है आपके सामने। इन चीज़ों को, इन छोटे छोटे पॉइंटों को आप देख लेना, समझ लेना, फिर आपके सामने क्वेश्चनों का सिलसिला जारी रहेगा। तो नया पॉइंट देखिए, यदि प्रत्येक संख्या में n से भाग दिया जाए, अब देखो भाग करने की बात की गई है तो उनके औसत में भी हम n से ही भाग कर देंगे। जैसे यहाँ 35 संख्याओं का औसत 125 है तो इस औसत में ही हम प्रत्येक संख्या 5 से अगर भाग कर रहे हैं प्रत्येक संख्या को तो हम औसत में ही 5 से भाग कर देंगे, नया औसत हमें मिल जाएगा। देखो 5 से मैंने इसे ही भाग कर दिया, 5 से काटा मैंने, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, ये आ गया हमारा नया औसत। तो नया औसत आ चुका हमारा। देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन पॉइंटों को सीखिए, आपका मैथ कभी भी वीक नहीं होगा, आप मैथ में निडर हो जाओगे, निडर बन जाओगे। तो इन चीज़ों को सीखो।
बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा आपका। छोटे छोटे पॉइंट में आपको नोट कराऊंगा और उसके बाद आपका एवरेज कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नया कॉन्सेप्ट आपके सामने, बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको सीखेंगे और अपनी नोटबुक में इन सभी पॉइंटों को नोट कर लीजिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी अपनी नोटबुक उठाकर इन सभी पॉइंटों को नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे आपके लिए। देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का अर्थ हो गया कि क्रमागत 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिससे कि ये हमारी प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या है। तो इन सभी का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है आपके लिए कि औसत बराबर n+1/2, यानी कि n+1/2। n क्या हो गया? n कुल संख्याएं, टोटल कितनी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं। n उसको रिप्रेजेंट करता है और +1 जोड़ेंगे उसमें बटे 2, तो उन सभी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने है, ये देखिए, यहाँ पर n के लिए 9 संख्या है, जो n जो है 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 कुल प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं है, तो इन 9 का औसत हमें बताना है। तो 9 का औसत बताने के लिए n+1/2 इसका प्रयोग करना है। या देखिए, या एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं, देखो, मध्य पद यानी कि बीच की संख्या ही औसत कहलाती है। ऐसा भी आप कह सकते हो, बीच की संख्या औसत कहलाती है, यानी कि मध्य नंबर औसत कहलाता है जब क्रमागत संख्याएं आ जाए। अब देखो, इनमें मध्य संख्या क्या है हमारी 9 तक संख्याओं में? 4 संख्या इधर छोड़ेंगे और 4 संख्या इधर छोड़ेंगे हम, तो मध्य संख्या हमारी रह गई 5, यानी कि बीच की संख्या हो गई हमारी 5। तो ये हमारा औसत है। तो 5 आप डायरेक्ट भी इस तरह की छोटी छोटी संख्याओं का डायरेक्ट औसत बता सकते हो। तो हमारा इन सभी 9 क्रमागत संख्याओं का औसत हो गया 5। या फिर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए, देखिए एवरेज हो जाएगा आपका, n कुल संख्याएं 9 है, 9+1/2, यानी कि 10/2, 2 पंजे 10, 5 आ गया औसत। इन क्रमागत 9 संख्याओं का औसत 5। तो इसी प्रकार हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ कितना है। तो चलिए हम बता देते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज बराबर हो गया 20, हमारा n को रिप्रेजेंट कर रहा है 20। तो 20 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? n बराबर 20 हो गया। तो यहाँ पर n के जगह हम 20 लिखेंगे +1/2। तो n के स्थान पर हम 20 लिखेंगे +1/2। अब इसको जोड़कर लिखेंगे 20 और 1 21/2। 2 से इसको भाग करेंगे 10.5, यानी कि 21 का आधा होता है 10.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर n प्राकृतिक, देखो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं, सम, देखिए ध्यान से, सम संख्या की बात कर रहा है। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सम प्राकृतिक जो क्रमागत हो उनका औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? जितनी भी संख्या होगी वो +1, यानी कि n+1 हमारा औसत कहलाता है। n यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल संख्याओं को, मीन्स कुल संख्याओं को। तो इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए हमें टोटल संख्या में 1 जोड़ देना है, तो सभी क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है मैंने, प्रथम 12 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताओ। 12, n बराबर हो गया 12, ये रहा। तो हमें एवरेज बताना है। तो एवरेज बताने के लिए n+1, n के स्थान पर हम 12 लिखेंगे।
और +1 तो बराबर हो गया 12 में 1 जोड़ेंगे 13। तो सभी 12 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत हो गया 13। ये रहा। ऐसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए नया कॉन्सेप्ट आपके सामने बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त। इस पॉइंट को देखो। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ही n होता है। n का मतलब जितनी भी कुल संख्याएं होगी वे कुल संख्या ही औसत कहलाती है। देखिए अगर क्रमागत विषम संख्याएं आ जाए तो जितनी कुल संख्या होगी वही औसत कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत बताए, तो प्राकृतिक विषम संख्याएं कितनी दी गई है 10, तो 10 ही हमारा औसत होगा। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया 1 3 5 7 9 11, देखिए 11 और 13, 1 3 5 7 9 11 13। जैसे ये हमारी क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्या है, तो हमें इनका औसत बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 ही हमारा औसत होगा। एवरेज हो जाएगा 7, एवरेज हो जाएगा हमारा 7। अब देख लीजिए कैसे बनता है। देखो मैंने 3 संख्या इधर छोड़ी और 3 संख्या इधर छोड़ी, तो बीच की संख्या आ गई हमारी। देखिए क्रमागत विषम हो या सम हो, बीच की संख्या औसत कहलाती है। तो यहाँ पर हमने ऐसे आपको बताया कि कुल संख्या ही औसत कहलाती है। मैंने इसको काउंट किया 7 है ये, तो 7 ही हमारा इन सब संख्याओं का औसत 7 ही है। तो ये हो गया प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत 10 ही होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम 100 तक की क्रमागत संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत बताओ। देखो प्रथम 100 तक 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक, प्रथम 100 तक क्रमागत संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो विषम संख्याओं का औसत होगा, देखो 100 तक 50 संख्याएं सम होती है और 50 संख्याएं विषम होती है, तो विषम संख्या हो गई हमारी 50, तो 50 ही हमारा एवरेज कहलाता है। तो औसत हो गया 50 ही, क्योंकि कुल संख्या ही औसत कहलाता है विषम संख्याओं में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने और अच्छी तरीके से आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे इसके बारे में। यदि n क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, देखिए कोई भी सम हो या विषम हो, तो n क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सदैव समान रहता है, तो इन संख्याओं का औसत होगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 कर दीजिए, ऐसी संख्याओं का औसत हमारा निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे 8 16 24 32 40 का औसत हमें बताना है, तो देखिए हमें एवरेज निकालना है। तो मैंने बताया था क्रमागत n क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सदैव समान रहता है, तो उनका औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो देखिए समान अंतर रहता है इनमें, 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 पंजे 40। देखिए समान अंतर है इनमें, 8 8 का समान अंतर है। तो पहली और आखिरी संख्या को हम जोड़ेंगे। देखिए 8 प्लस 48 40 और बटे में 2, तो औसत आ जाएगा 40 और 8 48 बटे 2, तो औसत आ गया 24। तो 24 हमारा औसत है। या फिर मैंने आपको बताया था क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या औसत कहलाती है, चाहे वह सम हो चाहे वह विषम हो। तो देखो 2 संख्याएं मैंने इधर छोड़ी, 2 संख्या इधर छोड़ी, तो बीच की संख्या हमारी औसत कहलाती है। ये आंसर आ गया हमारा। तो बीच की संख्या हमारी औसत कहलाती है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
एक नया मेथड आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। जैसे कि डेविएशन मेथड होता है एक विचलन विधि का, तो इस मेथड से हम औसत निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं का हम आसानी से औसत ज्ञात कर सकते हैं। वैसे सिंपल मेथड आप सभी जानते हो, अगर हमें इसका औसत निकालना है तो सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बट कभी कभी इतनी जटिल संख्याएं आ जाती है कि अगर हम उनकी गणना करें तो वो हमें काफ़ी डिफिकल्टियां पैदा करती है, अर्थात हमारे लिए वह जटिल हो जाती है, जिससे कैलकुलेशन करना दिक्कत पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी पॉइंट को देखते हुए हमने ये एक पॉइंट बताने की कोशिश की है आपको, डेविएशन मेथड। तो इस पॉइंट को सीखें और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो उनको आसानी से हल कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा अधिक कैलकुलेशन करने की या जटिलताओं की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो आइए डेविएशन मेथड स्टार्ट करते हैं। देखिए ये नंबर है हमारा 40, 42, 35, 50 और 85, इन सभी का औसत हमें बताना है। तो डेविएशन मेथड में ये होता है कि इन दिए गए नंबरों में से कोई भी एक नंबर को हम एवरेज मान लेते हैं। कोई भी एक नंबर मान लीजिए औसत। जैसे मैंने आपके सामने ये औसत माना 50। जब मैंने 50 को एवरेज माना तो मैंने इसको 0 बना लिया, क्योंकि एवरेज मेरा 50 है तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा। एवरेज 50 माना मैंने तो इसको 0 रखा। अब हमें देखना है ये अन्य संख्याएं 50 से कितनी कम है, ये 15 कम है, और ये 50 से कितनी कम है, 8 कम है, यानी कि -8। और ये 50 से कितना कम है, -10, 10 कम है, इसको माइनस में लिखेंगे। और ये एवरेज, यानी कि एवरेज से कितना ज़्यादा है, यानी कि 50 से कितना ज़्यादा है, +35 ज़्यादा है। अब इनको देखेंगे, जोड़ घटा करने के बाद हमारा डिसीजन जो भी मिलेगा, अगर प्लस का बचता है जोड़ घटा करने के बाद तो हम अपने एवरेज में जोड़ेंगे, अगर माइनस का आता है तो अपने एवरेज में से उसको घटा देते हैं। ये पॉइंट होता है डेविएशन में। तो अब हम देखते हैं प्लस माइनस करने के बाद हमारा +35 है और माइनस का कितना रह गया, ये हमारा 10 और 15 25 और माइनस का 8 33 हो गया। अगर हम इसे देखें, माइनस का 33 है और ये प्लस का 25 है, वो सॉरी 35 है। तो 35 और 33 में अगर हम प्लस माइनस करें तो प्लस का हमारा 2 बचता है। चलिए प्लस का 2 बचता है, तो जब प्लस का बचा है तो एवरेज में जुड़ेगा जो हमने माना था। अब देखिए जितना भी बचता है उसे टोटल पदों की संख्या से भाग कर देते हैं, तो हमारा एवरेज, हमें ये मालूम हो गया कि एवरेज बढ़ा है, यानी कि बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 5 से इसको भाग करेंगे 0.4, 5 चौक 20, यानी कि 0.4 एवरेज बढ़ गया है। तो हमारा सही औसत आ गया बिल्कुल 50 में, ये जोड़ेंगे 50.4, तो हमारा एवरेज आ गया 50.4। तो ऐसे आप करना है। अब देखो मैं इसको और अलग तरीके से इसी अलग संख्या को मानकर करता हूं इस बार। फिर आप देखिए, इनको ध्यान से देखो। देखो आप फिर, जैसे कि मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह कोशिश करना चाहता हूं कि आप सीख जाएं। जैसे हमने इनका एवरेज जैसे 40 ले लिया, जैसे हमने अब इनका एवरेज 40 ले लिया, ये वाला 40 ले लिया, तो इसको 0 मान लेंगे। अब 40 से ये कितना ज़्यादा है, ये +2 ज़्यादा है। ये 40 से कितना कम है, -5 कम है। और ये 40 से कितना ज़्यादा है, +10 ज़्यादा है। अब ये भी 40 से कितना ज़्यादा है, ये 45 ज़्यादा है। ये देखिए, अब वही तरीका अपनाएंगे प्लस माइनस वाला। देखो अगर मैं देखता हूँ 10 में से 5 घटाएंगे, प्लस के 5, तो 45 और 5 50 और 2 52, तो प्लस के 52 बचे हैं। अब मैंने बताया था अगर प्लस बचता है तो एवरेज में जुड़ेगा, अगर माइनस का बचता तो एवरेज में से घट जाता। तो चलिए देखते हैं, यानी कि एवरेज बढ़ेगा, 40 से ज़्यादा होगा एवरेज। तो अब टोटल को हम 5 से भाग करेंगे कुल पदों की संख्या से, तो मालूम हो जाएगा कितना एवरेज बढ़ेगा। 5 ढाई 50, 0.5 चौक 20, 10.4 एवरेज बढ़ा है, 10.4। अब वो एवरेज हम पिछले एवरेज में जोड़ेंगे तो हमारा ओरिजिनल एवरेज आ जाएगा
40 में 10 जोड़ेंगे, ये 10.4, तो एवरेज आ जाएगा 10 और 40 50.4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड आप कोई भी एवरेज मान लीजिए और उन सभी पॉइंटों को ऐसे यूज कीजिए, आपका एक्चुअल और ओरिजिनल सही एवरेज आपको मिल जाएगा आसानी से।